नमस्कार दोस्तों, रेल पथ चैनल पे फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रवीण सर और आज डिस्कस करेंगे है WR रेलवे में 28/8/2022 को मुंबई डिवीज़न में एग्ज़ाम JEE पोस्ट के लिए हुआ था, उसी के पेपर एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे नए आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, JEE रिलेटेड मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियो पहले से पड़ा हुआ है। अगर आप JEE प्रिपेयर होना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं उनका आभार हूँ जिसने यह क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, अच्छे क्वालिटी में भी किए हैं, तो मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, इसमें टोटल 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 100 का ही आंसर देना होता है। सभी प्रश्नों के अंक समान है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन, प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित 1/3 अंक गलत उत्तर के लिए काटे जाएंगे और उत्तर में किसी भी प्रकार की कटिंग, ओवरराइटिंग, मिटाना या परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुधार, ओवरराइटिंग आदि वाले उत्तरों के लिए 0 अंक दिए जाएंगे। राजभाषा पर प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य नहीं है। अगर आप ऑप्शनल क्वेश्चन राजभाषा है, अगर आप अब लेना चाहते हैं तो आप वो 10 क्वेश्चन लेंगे तो ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं ज़्यादा लेट नहीं कर अब मैं क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलता हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, रेलों का झुकाव किस ढलान पर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/20, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 2 रेलों के भीतरी फलकों के बीच स्पष्ट लंबवत दूरी है, तो इसके भीतरी फलक के बीच स्पष्ट लंबी दूरी जो कहलाती है वो ट्रैक का गेज कहलाती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 52 किलोग्राम रेल का वजन प्रति मीटर लंबाई क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 51.89, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 60 किलोग्राम रेल खंड की ऊंचाई कितनी है? तो कितना mm इसका होता है 60 किलोग्राम का रेल की? तो इसका आंसर हो जाएगा 172 mm, यानी आंसर बी हो जाएगा। M+7 स्लीपर डेंसिटी में 1 किलोमीटर ट्रैक में कितने स्लीपर होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1540, यानी आंसर इसका बी हो जाएगा। 60 किलो 90 UTS रेल का आकलित GMT सेवा जीवन क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 800 GMT, यानी आंसर सी हो जाएगा। क्रीप पोस्ट का शीर्ष स्तर रेल से कितना ऊपर होता है? तो रेल स्तर से कितना ऊपर होता है क्रीप पोस्ट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 mm, यानी आंसर बी हो जाएगा। UTS ऑफ रेल्स का फुल फॉर्म क्या है? तो UTS ऑफ रेल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि अंतिम तन्यता ताकत। इसका आंसर बी हो जाएगा। 52 किलोग्राम रेल खंड के फ्लैंज की चौड़ाई कितना होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 136 mm हो जाएगा, यानी आंसर डी हो जाएगा। GMT का पूर्ण रूप क्या है? तो GMT का पूर्ण रूप हो जाएगा ग्रॉस मिलियन टन्स, यानी कि सकल मिलियन टन्स। आंसर ए हो जाएगा। LWR से आप क्या समझते हैं? तो LWR से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? LWR यानी लॉन्ग बेल्टेड रेल, यानी आंसर इसका ए हो जाएगा। तापमान के आधार पर भारतीय रेलवे में कितने जोन है? तो भारतीय रेलवे का कितना जोन है? तो ये 4 जोन हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। मौजूदा कार्यों के लिए सीधी पटरियों के केंद्र से केंद्र की न्यूनतम दूरी क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4265 हो जाएगा, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा।
ट्रैक नवीकरण कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले PQRS का पूर्ण रूप क्या है? तो PQRS का पूर्ण रूप क्या हो जाता है? फ्लाशर क्विक रिलेइंग सिस्टम, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ब्रॉड गेज पर वक्र की न्यूनतम त्रिज्या, तो ब्रॉड गेज पर वक्र की जो है न्यूनतम त्रिज्या कितना होता है? तो 175 मीटर, यानी आंसर ए हो जाएगा। लेवल क्रॉसिंग पर अधिकतम चेक रेल क्लियरेंस, तो लेवल क्रॉसिंग यानी LC गेट पर चेक रेल जो होता है मैक्सिमम कितना होता है? तो मैक्सिमम 57, यानी आंसर डी हो जाएगा। वक्र को संरेखित करते समय कौन सी रेल को देखने वाली रेल के नाम से जाना जाता है? तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा आंतरिक रेल। नीचे का रेल जो है बेस रेल के रूप में माना जाता है, इसी को देख के आप सुपर एलिवेशन सेट कर सकते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। ए श्रेणी में ट्रैक की असमता की सीमा क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा 0 to 6 mm, इसका आंसर सी हो जाएगा। साठ किलोग्राम के रेल फ्लैंज और 52 किलोग्राम रेल सेक्शन में क्या अंतर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको 60 kg का फ्लैंज मालूम होगा 150 होता है और 52 kg का 136 होता है। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा? इसका अंतर हो जाएगा 14 mm का। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ट्रैक रिकॉर्डिंग में असमानता को मापने के लिए लॉन्ग कार्ड का मान क्या है? तो इसमें आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3.6 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। एक ही लाइन पर चलने वाली दो मोटर ट्रालियां के बीच न्यूनतम दूरी डैश रखनी चाहिए। इसका आंसर 150 मीटर होना चाहिए, लेकिन 150 मीटर नहीं दिया है, तो आप 200 180 मीटर दोनों भी लगा सकते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा 180 मीटर। 1/12 पॉइंट के आकार में कितने स्लीपर होते हैं? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 96 स्लीपर। आपको मालूम होगा पॉइंट के बीच में 83 स्लीपर और पॉइंट के सामने जो होता है 5 स्लीपर और पीछे इधर 4 स्लीपर और इधर 4 स्लीपर होता है। तो टोटल अगर गिना जाए तो 86 स्लीपर। इसका आंसर बी हो जाएगा। पॉइंट के आकार के मतदान पर क्रॉसिंग की नाक के विपरीत न्यूनतम विंग रेल निकासी, तो न्यूनतम विंग रेल कितना होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 41 mm, यानी आंसर सी हो जाएगा। पॉइंट क्रॉसिंग की कुल लंबाई 1/12 के आकार का है, तो 1/12 पॉइंट क्रॉसिंग का जो है आकार कितना लंबाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 39,975, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों, मैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग का बहुत अच्छे से समझाकर एक वीडियो अपलोड किया हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, क्योंकि पॉइंट एंड क्रॉसिंग बहुत ही टफ चैप्टर है और काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए आप अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। अधिकतम व्यक्ति को पुश ट्राली द्वारा ले जाया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अधिकतम कितने पुश ट्राली पे बैठ सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 व्यक्ति, यानी आंसर डी हो जाएगा। भारी रेल सामग्री जैसे स्लीपर रेल, गडर आदि किसके द्वारा ढोए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारी कुछ भी वस्तु को अगर ले जाना है तो डीप लॉरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। कार्यस्थल से लगाया गया सतर्कता बोर्ड गति प्रतिबंध के लिए, तो गति प्रतिबंध के लिए कार्यस्थल से जो बोर्ड लगाए जाते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1200 मीटर पे लगाए जाते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, जिसे कॉशन बोर्ड बोलते हैं। इस तरह से रहता है
वो 1200 मीटर पे लगाया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। गर्म मौसम में पेट्रोलिंग के दौरान पेट्रोलर के पास कितने हरे झंडे होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। उसके पास हरे झंडे एक भी नहीं होते हैं। LWR CWR में TTM टैंपिंग ऑपरेशन के लिए सक्षम स्टाफ पर्यवेक्षक का निम्नतम स्तर, तो वो जो कौन होंगे? तो ये PWI होंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा। मानसून गश्ती चार्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा DEN के द्वारा, यानी आंसर सी हो जाएगा। LWR CWR में ट्रैक की लिफ्टिंग या स्लीविंग की आवश्यकता नहीं होने वाले सिंगल आइसोलेटेड स्लीपर की पैकिंग या नवीकरण के लिए सक्षम स्टाफ पर्यवेक्षक का निम्नतम स्तर। अगर उसमें लिफ्टिंग स्लीविंग की आवश्यकता नहीं है और एक स्लीपर नया समझिए बदलना है, तो उसमें गैंगमेट करा सकते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। JEPV को अपने अनुभाग में TRC OMS के वैकल्पिक संचालन के साथ आना चाहिए, तो सच इसमें आना चाहिए। इसका आंसर ये हो जाएगा। LWR में 52 किलोग्राम और भारी सेक्शन के डिस्ट्रेसिंग तापमान की रेंज मिनिमम रेल टेम्परेचर +5 सेल्सियस से रेल टेम्परेचर +10 सेल्सियस है, तो इसका राइट है आंसर। इसका जो है मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर वो है +5 से +10, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। SPURT कार का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल्फ प्रोपेल्ड अल्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग कार। इसका आंसर ए हो जाएगा। 60 किलोग्राम रेल से आप क्या समझते हैं? तो 60 किलोग्राम रेल से क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर में रेल का वजन। इसका आंसर ए हो जाएगा। पॉइंट एंड क्रॉसिंग किस कैंट पे बिछाई गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, नील। इसमें से कैंट कुछ भी इनमें नहीं रहता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कैंट शून्य रहता है। राजधानी मार्ग पर 52 किलोग्राम CMS क्रॉसिंग की नाक पर न्यूनतम अनुमेय वर्टिकल वियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 8 mm हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। एक पेट्रोलमैन द्वारा एक दिन में तय की गई अधिकतम दूरी सामान्य रूप से डैश अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर से अधिक दूरी नहीं होना चाहिए, यानी आंसर डी हो जाएगा। वक्र निरीक्षण अनुभागीय PWI द्वारा किया जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा 6 महीने में एक बार, यानी आंसर बी हो जाएगा। आउट स्टेशन पर एक दुर्घटना हुई है और मुख्य लाइन अवरुद्ध है और राहत गाड़ी बिना मेडिकल कार के निकलनी है, तो हूटर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 लंबी हूटर, यानी आंसर बी हो जाएगा। ट्रैक नवीकरण के लिए लगाया जाने वाला न्यूनतम गति प्रतिबंध, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। $52 किलोग्राम के लिए किए गए कुल GMT के संदर्भ में सेवा जीवन 90 UTS रेल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 52 kg का रेल 525 GMT, यानी आंसर सी हो जाएगा। जंग प्रवण क्षेत्रों और प्लेटफॉर्म लाइन में ERC और इंसर्ट का लुब्रिकेशन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साल में एक बार, यानी आंसर डी हो जाएगा। 60 किलोग्राम 90 UTS रेल के लिए अनुमेय वर्टिकल वियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 13 mm, यानी आंसर सी हो जाएगा। जंग के कारण वेव और रेल के फुट का अनुमेय घिसाव है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 mm। अगर रेल जंग से घिसा गया तो उसे चेंज करना है। इसका आंसर बी हो जाएगा।
बीजी ग्रुप ए रूट पर रेल सीट पर स्लीपर के नीचे गिट्टी कुशन का न्यूनतम गहराई होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 350 mm, यानी आंसर ए हो जाएगा। 2 राउंड की पेट्रोलिंग के बीच मानसून गश्ती दल को कितना आराम दिया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 मिनट, यानी आंसर सी हो जाएगा। वाइड वेस न्यू PRC स्लीपर का कंक्रीट ग्रेड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा M60, यानी आंसर बी हो जाएगा। BCM द्वारा किए गए और मशीन द्वारा टैंप किए गए डीप स्क्रीनिंग साइट पर गति प्रतिबंध क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आंसर सी हो जाएगा। डीप लोरी काम किया जा सकता है, तो डीप लोरी से अगर काम कर रहे हैं तो वो ब्लॉक में होना चाहिए। इसका आंसर ए हो जाएगा। रेल का तापमान किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रेल थर्मामीटर, यानी आंसर ए हो जाएगा। स्टेशन यार्ड में अधिकतम ढाल डैश होनी चाहिए जब तक विशेष सुरक्षित उपकरण ना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/400 हो जाएगा। अधिकतम अगर पूछा जाएगा तो 1/400 और न्यूनतम पूछा जाएगा तो 1/1200। बीजी के लिए ट्रैक के केंद्र से यात्री प्लेटफॉर्म कूपिंग तक की न्यूनतम क्षैतिज दूरी डैश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम आपको 1670 हो जाएगा, यानी आंसर बी हो जाएगा। अगर अधिकतम पूछा जाए तो उसको 1680 हो जाएगा। बीजी के लिए निम्न स्तरीय यात्री प्लेटफॉर्म के लिए रेल स्तर से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 455 एवं मिनिमम का रहता है, और न्यूनतम अगर प्लेटफॉर्म पूछा जाए तो 760, और अगर अधिकतम पूछा जाए तो यात्री प्लेटफॉर्म तो उसका हो जाएगा 840 और गुड्स अगर पूछा जाए तो इसका हो जाएगा 1065 mm। ये आप याद रखेंगे। बीजी के लिए डबल लाइन न्यूनतम ट्रैक सेंटर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम ट्रैक सेंटर जो होना चाहिए बीजी के लिए वो 5300 mm होना चाहिए, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। ODC का पूर्ण रूप, ODC का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ओवर डायमेंशनड कंसिस्टेंट, इसका आंसर बी हो जाएगा। बीजी गुड्स प्लेटफॉर्म के लिए रेल स्तर से अधिकतम ऊंचाई डैश mm है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1065 हो जाएगा, यानी आंसर सी हो जाएगा। पुल के किनारे डैश मीटर के भीतर रेल जोड़ों से बचा जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर, यानी आंसर ए हो जाएगा। LWR ट्रैक के मामले में LWR मैनुअल में निर्दिष्ट पूर्ण गिट्टी खंड पुल एम्बेडमेंट से डैश तक प्रदान किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर तक गिट्टी भरा रहना चाहिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। बॉक्स कल्वर्टर्स के लिए खतरे के स्तर को के रूप में लिया जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्लैब के नीचे 1/3 ऊंचाई, इसका आंसर बी हो जाएगा। स्टील गटर पुलों में जंग को रोका जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जंग को किस तरह से रोका जाता है? पेंटिंग द्वारा सुरक्षा कोटिंग, धातुकरण, एपॉक्सी आधारित पेंट का उपयोग, यानी उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। प्रमुख फूल की परिभाषा, तो प्रमुख फूल की परिभाषा क्या है? 12 मीटर और उससे अधिक की एकल अवधि, कुल रैखिक जलमार्ग 18 मीटर से अधिक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, ए एंड बी दोनों, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। पुल पर ट्रेनों को चलने के लिए हवा के वेग की अनुमति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। मानव रहित समपारों पर यातायात की आवधिक गणना एक बार की जानी चाहिए। तो इसका क्या है, जनगणना कब किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ईयर, यानी आंसर सी हो जाएगा। सबसे बाहरी स्टॉप सिग्नल से परे लेवल क्रॉसिंग को कहा जाता है। तो सिग्नल से बाहर जो लेवल क्रॉसिंग होता है उसको इंजीनियरिंग गेट कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। लेवल क्रॉसिंग के रोड अप्रोच पर अधिकतम स्पीड ब्रेकर लगाना होगा रेलवे सीमा के भीतर व्यवहार्य दूरी लेकिन डैश अधिक नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, आप स्पीड ब्रेकर लगाना है तो उसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, एलसी से रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आप नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर एलसी गेट यानी समपार फाटक का एक वीडियो बना हुआ है, आप उसे देख लें। अच्छी तरह से उसमें समझाया गया है, कोई डाउट नहीं होगा। आप अच्छे तरह से पूरा क्वेश्चन डील कर सकते हैं। रेल जोड़ समपार के अंत में डैश पर स्थित होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेल जोड़ समपार के अंत में कहाँ होना चाहिए? तो जो गेट में आता है तो उसका जॉइंट 3 मीटर दूर होना चाहिए संपर्क से। इसका आंसर बी हो जाएगा। बीजी पर निकटतम ट्रैक की सेंटर लाइन से ड्यूटी हट की न्यूनतम दूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर, यानी आंसर डी हो जाएगा। ब्रॉड गेज पटरियों पर सिटी संकेतक डैश की दूरी पर प्रदान किया जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 600 मीटर, यानी आंसर बी हो जाएगा। एटी वेल्डिंग में रेल सिरों का प्री हीटिंग तापमान क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 600 ± 20 सेल्सियस, यानी आंसर डी हो जाएगा। यदि एटी वेल्डिंग के लिए 20 ± 3 सेकेंड के भीतर स्लैग को अलग नहीं किया जाता है तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? तो अगर 20 ± 3 सेकेंड के भीतर अगर उस स्लैग नहीं गिरा तो उसे बाहर टाइम कर देना चाहिए, उसमें नहीं गिराना चाहिए। इसका आंसर बी हो जाएगा। एटी वेल्ड के निष्पादन के लिए आवश्यक न्यूनतम यातायात ब्लॉक, तो उसमें न्यूनतम ब्लॉक कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 70 से 75 मिनट, यानी आंसर बी हो जाएगा। वेल्डिंग से रिलेटेड भी मैं वीडियो बना दिया हूं दोस्तों, अगर आपको उससे पूरा क्वेश्चन डील करना है तो आप वेल्डिंग वाले वीडियो देख सकते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। एटी वेल्डिंग के बाद पहली ट्रेन किसके बाद गुजरनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेल्ड धातु डालने से 30 मिनट होना चाहिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। 90 यूटीएस रेल का ग्रेड डैश है, तो 90 यूटीएस रेल का ग्रेड हो जाएगा 880, यानी 880। इसका आंसर ए हो जाएगा। वेल्डिंग के दौरान बैनर झंडा डैश दूरी पर लगाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा 600 मीटर वेल्डिंग साइट से। इसका आंसर डी हो जाएगा। राजधानी मार्गों पर 60 किलोग्राम के रेल खंड के लिए वार्षिक परीक्षण के साथ रेल परीक्षण की आवृत्ति परीक्षण कितने दिनों पर होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 मंथ, यानी आंसर सी हो जाएगा। रनिंग लाइन पर अस्थायी रेल क्लोजर की न्यूनतम लंबाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5.5 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। कीमैन द्वारा एसीजे में तेल कब लगाया जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक 15 दिनों में। इसका आंसर ए हो जाएगा। फिश प्लेट जोड़ों पर मानक गैप होता है, तो मानक गैप जो है फिश प्लेट में कितना होता है? तो 6 mm का। इसका आंसर ए हो जाएगा। अंतराल को कम संयुक्त बनाने के लिए रेल के अंत से पहले छेद की दूरी, तो आपको अगर गैपलेस बनाना है तो वो पहला होल जो है किया जाएगा वो 80 सेंटीमीटर पे किया जाएगा।
इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि 6 mm का पहले से उसमें गैप रहता है, तो 3 mm इधर और 3 mm इधर एडजस्ट कर करके इसको गैपलेस बनाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। IMR में डैश किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर ए हो जाएगा। जंग प्रवण क्षेत्र में जंग गड्ढे को मापने की आवृत्ति डैश है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक साल। इसका आंसर ए हो जाएगा। जंग रोधी पेंट के कितने कोट रेल पर उन क्षेत्रों में रंगे जाते हैं जहां जंग की संभावना होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डबल कोट से किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ERC मार्क 3 का टो लोड है, तो ERC मार्क 3 का टो लोड क्या हो जाएगा? 850 से 1100। इसका आंसर ए हो जाएगा। जंग प्रवण क्षेत्रों में ERC ग्रीसिंग की आवृत्ति क्या है, तो जंग प्रवण क्षेत्रों में कितने दिनों पर ERC किया जाएगा ग्रीसिंग, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 1 साल में। 22.1 टन एक्सल लोड रूट पर न्यूनतम गिट्टी कुशन, तो उसका न्यूनतम गिट्टी कुशन क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 350 mm, यानी आंसर इसका सी हो जाएगा। गठन का क्रॉस ढलान, तो गठन का क्रॉस ढलान इसका आंसर कैसे दिया जाता है दोस्तों? इसका 1/30 न्यू में होता है और 1/40 ओल्ड में होता था, तो इसका आंसर न्यू के हिसाब से अगर पूछा गया तो 1/30 हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। गठन का पार्श्व ढलान, तो गठन का पार्श्व ढलान जो है 2:1 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। गिट्टी का प्रारंभिक चलनी विश्लेषण किया गया कि कितने घन मीटर आपूर्ति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 100, यानी आंसर ए हो जाएगा। गिट्टी का प्रभाव मूल्य क्या है, तो गिट्टी का प्रभाव मूल्य इसका आंसर हो जाएगा 20%, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। दो पटरियों के बीच न्यूनतम दूरी जब फॉलिंग मार्क प्रदान किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, फॉलिंग मार्क लगाना है तो आपको 5300 mm, यानी आंसर इसका बी हो जाएगा। (1673 mm गेज के लिए अधिकतम और न्यूनतम रेल अंतराल की जांच करें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 41 से 45 mm, यानी आंसर सी हो जाएगा। CMS क्रॉसिंग की नाक पर अधिकतम घिसाव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10 mm, यानी आंसर ए हो जाएगा। चेक रेल इन टर्न आउट स्लीपर कंक्रीट के लिए का गैप, तो चेक रेल टर्न इन आउट का गैप कितना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 41 से 45 mm, यानी आंसर सी हो जाएगा। गिट्टी के ढेर की अधिकतम ऊंचाई डैश अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिट्टी की जो ढेर बनाया जाता है वो 2 मीटर से अधिक ऊंचाई का नहीं होना चाहिए। इसका आंसर ए हो जाएगा। LWR में ठंड के मौसम में गश्त किस तापमान पर की जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? TD-30। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठंड के मौसम में गश्ती दल ने LWR में सिंगल लाइन पर बीट डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर, यानी आंसर डी हो जाएगा। BG में बफर रेल की लंबाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? BG में जो है बफर रेल की लंबाई कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.5 मीटर, यानी आंसर ए हो जाएगा। LWR में बकलिंग की आपातकालीन मरम्मत के बाद ट्रेन की गति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, यानी आंसर बी हो जाएगा।
राजभाषा संसदीय समिति में पदाधिकारियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30, यानी आंसर सी हो जाएगा। केंद्रीय सरकार लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रज्ञा, यानी आंसर सी हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषा, यानी आंसर सी हो जाएगा। एक वर्ष में कितनी बार नियमित हिंदी परीक्षा आयोजित की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 बार, यानी आंसर बी हो जाएगा। निजी अध्ययन से प्रबोध उत्तीर्ण करने के लिए एक मुक्त पुरस्कार रुपया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा 1600 रुपया, यानी आंसर ए हो जाएगा। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर खैर, यानी इसका आंसर हो जाएगा बीजी खैर, आंसर ए हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1963, यानी आंसर बी हो जाएगा। प्रचार प्रसार में हुए प्रगति किसी विशेष मंत्रालय विभाग में हिंदी की समीक्षा हिंदी सलाहकार समिति द्वारा की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सच, यानी आंसर ए हो जाएगा। हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दिया जाने वाला एक मुक्त पुरस्कार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3000, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे। मैं आपके लिए हर संभव प्रयास करता हूं कि अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाऊं।